आने वाले कुछ घंटे काफी सेंसिटिव हो सकते हैं, ऐसा भी मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात नोएडा की। एनसीआर में ड्रग्स तस्करी के बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने एक तस्कर को पकड़ा है, दूसरा फरार है। तस्करों से 3 किलो चरस बरामद की गई है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में करीब 1.5 करोड़ रुपए इसकी कीमत है। आपको बता दें, नोएडा एनसीआर क्षेत्र में एजुकेशन इंस्टीट्यूट के युवाओं को नशे के लिए मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक शातिर ड्रग तस्कर को पुलिस ने जाल बिछाकर गिरफ्तार किया है। उसका साथी फरार होने में सफल हुआ है। पुलिस ने आरोपी के पास से करीब 3 किलोग्राम ड्रग्स यानी चरस बरामद की है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय मार्केट में अनुमानित कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो सफलता मिली है। हालांकि अब देखना यह होगा कि ये जो इसका साथी है वो कौन था और क्या इसके और भी लोग हैं, ये लोग कहां कहां इस तरह से ड्रग्स को बेचते हैं, कौन से लोग हैं जो इनके निशाने पर हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये युवाओं को निशाना बनाया करते थे। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में करीब 1.5 करोड़ रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है। इसी से आप समझ सकते हैं कि इनका नेक्सस कितना बड़ा हो सकता है। हालांकि अब देखना ये भी होगा कि इनकी कितनी बड़ी ये टीम है, ये कहां से लेकर आते हैं इस तरह से ड्रग्स और बेचते हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा। शिव मंदिर जो कि थाना सेक्टर 24 में है, वहाँ एक चोरी की घटना हुई थी, जिसमें मंदिर से चांदी के आभूषण, छत्र आदि चोरी कर लिए गए थे। उसमें थाना 24 एसीपी 2 साहब के नेतृत्व में एक टीम का गठन हुआ था, जो लगातार प्रयास कर रही थी। उसमें सीसीटीवी कैमरा फुटेज से मदद मिली कि एक व्यक्ति बाइक से वहाँ आया था और उसके द्वारा ये चोरी घटना करी थी। बाद में गहन पूछताछ में स्पष्ट हुआ कि राजू सिंह और सोनू नाम का व्यक्ति है, जो कि मूलतः दिल्ली का रहने वाला है। इसके द्वारा ये चोरी की घटना करी की गई थी एवं इसके द्वारा चोरी का सामान जो था, एक सदाशिव पुत्र राजा है जो मुरादाबाद का रहने वाला है और सुनार है, उसको दिया गया और वहां पर ये सामान गलाया गया था। लगभग 3.5 किलो से 4 किलो के बीच में ये चांदी का सामान चोरी हुआ था। लगभग 24 पुलिस द्वारा पूरा सामान, इसमें जो है गली हुई चांदी जो है वो पूरी बरामद कर ली गई है। साथ ही जो सुनार जिसने ये सामान गलाया था और उसकी मिलीभगत भी इसमें शामिल थी, उसको भी गिरफ्तार किया गया। और भावना की मौजूदगी है ऐसी खबर पर हमारे साथ। भावना, देखिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है निश्चित तौर पर, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि इसका साथी कौन था, और बड़ी बात ये भी कि आखिरकार ये लोग इस तरह के धंधे में कब से थे, कौन कौन से लोग और हैं जो इनके साथ जुड़े हुए, क्योंकि 1.5 करोड़ रुपए कीमत बताई जा रही है इस ड्रग्स की। मतलब साफ है कि इनका ये नेक्सस शुरू नहीं हुआ था, बल्कि ये काफी समय से चल रहा था और आगे भी इनके और कई लोग होंगे जो जगह जगह पर होंगे। अब खोज उनकी भी होनी चाहिए। जी जरूर, अगर देखा जाए तो नोएडा 58 की पुलिस ने एक बड़े नशे के पदार्थ के सप्लाई करने वाले को गिरफ्तार किया है। और अगर बात की जाए तो ये जो नशे का कारोबार करता था, इसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। और 3 किलो चरस जो है और साथ ही साथ एक ड्रग्स तस्कर को जो है इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पुलिस ने ये भी जानकारी दी है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और गोपनीय सूचना के आधार पर जो है ट्रैप लगाया गया था, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। और आरोपी की पहचान जो है शुभम कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर में लंबे समय से ये ड्रग्स की सप्लाई करता था और पहाड़ी इलाकों से हिमाचल प्रदेश से ये ड्रग्स लेकर आता था और दिल्ली में कम दामों में जो है दिल्ली के रेस्टोरेंट्स में है, रेस्टोरेंट्स की बात की जाए, क्लबों की बात की जाए, स्कूल कॉलेजेस के आसपास जो है ये ड्रग्स की सप्लाई करता था। वहीं बताया जा रहा है कि आरोपी जो है मेरठ का रहने वाला और इसका साथी भी इस पूरे मामले में जो है इन्वॉल्व बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं पुलिस जो है इसके जो साथी है उसकी भी तलाश कर रही है, उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि नोएडा पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है, जिसमें 3 किलो के चरस के साथ एक चरस तस्कर को जो है गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल। और भावना, कहीं ना कहीं जो बात आप कह रही हैं, तो ये भी अब जांच का विषय होना चाहिए कि अगर ये होटल में, रेस्टोरेंट में, क्लब में ये सप्लाई होती थी तो क्या वहां पर भी इनके लोग मौजूद थे, क्योंकि बिना जान पहचान के और बिना किसी के मौजूदगी की ये ड्रग सप्लाई नहीं की जा सकती। और सबसे बड़ी बात ये भी कि जो युवा इसकी जद में आए हैं, क्या उनसे भी अब बातचीत होगी? जी जरूर, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से जानकारी सामने आई है कि ये होटल, स्कूल्स, क्लब, कॉलेजेस के आसपास जो है ड्रग्स की सप्लाई करते थे, तो कहीं ना कहीं हर तरीके से पुलिस जो है जांच का एंगल कर रही है। और खासतौर से बड़ी बात ये हो जाती है जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश से बड़ी संख्या में और इतनी ज्यादा रकम की चरस जो है दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के आसपास के क्षेत्रों में बेची जा रही थी, तो कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई जा रही है कि इस गिरोह में इसके साथी के साथ और लोग भी शामिल हो सकते हैं। वहीं पुलिस लगातार ये भी जानने की
कोशिश कर रही है कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश से किसके कॉन्टैक्ट से जो है ये चरस दिल्ली तक आती थी, कब कब और कौन कौन लोग जो है इस पूरे मामले में शामिल है। तो देखा जाए तो पुलिस पूरी तरीके से जांच में जुटी हुई है और हर एंगल से जो है जांच की जा रही है ताकि स्पष्ट हो सके कि आखिरकार शुभम के साथ साथ और कौन कौन जो है इस पूरे मामले में शामिल है और जो चरस जो है वो हिमाचल प्रदेश में किस जगह से लाई जाती थी और दिल्ली में किन किन माफी चाहूंगी, दिल्ली में किन किन कॉलेजेस, रेस्टोरेंट, क्लब, पब वगैरह के आसपास ये चरस बेची जाती थी। कहीं पुलिस हर एंगल से जो है इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बिल्कुल, और अब ये जांच का विषय होगा। निश्चित तौर पर ये बात भी सही है भावना की जब इस तरह की सफलता मिलती है तो कहीं ना कहीं ये भी एक जांच का विषय हो जाता है कि जिस तरह से युवाओं को अंधेरे में ढकेलने की कोशिश हो रही है, ऐसे लोगों को सख्त सजा भी मिलनी चाहिए और कोशिश उसकी भी होगी। और सबसे बड़ी बात ये भी कि भावना ये भी देखना होगा कि आखिरकार इनको ये जो पूरा सप्लाई चेन है वो कहां से आता था, जैसा कि आप भी कह रही है, क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी जांच होगी, अब ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका भावना।